Hey guys, this is Himanshu and welcome to Accountancy Sena, and we're gonna learn method third of subscription. And guys, we have already discussed method first, method second our previous videos. And guys, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है गाइज, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए गाइज, फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। गाइज, सब्सक्रिप्शन के मेथड थर्ड में गाइज हमें दो टाइप से क्वेश्चन दिए होते हैं गाइज, ठीक है। और गाइज एक होता है हमारा स्टेटमेंट टाइप एंड सेकंड होता है हमारा टैबुलर टाइप। एंड गाइज अब गाइज इसका देखते हैं फॉर्मेट। गाइज इस मेथड में हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। और गाइज इससे पहले गाइज हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया। गाइज हमने मेथड फर्स्ट करा एंड मेथड सेकंड करा गाइज, उसमें हमने कोई भी अकाउंट नहीं बनाया था, है ना गाइज। और गाइस इस मेथड में हम बनाते हैं अकाउंट, ठीक है गाइस। किसी का भी अकाउंट बनाने का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, है ना गाइस। और गाइस कभी कभार हम इसे भूल जाते हैं। तो गाइस देखो गाइस, इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो क्या है, देखो गाइस, देखो PAPA मतलब पापा। देखो PAPA पापा मतलब P फॉर पर्टिकुलर, A फॉर अमाउंट, P फॉर पर्टिकुलर, A फॉर अमाउंट। ओके गाइस, सिंपल सा गाइस, दैट्स इट, पापा। ओके गाइस, अब आपको फॉर्मेट याद हो गया। सिंपल, आपने बोला पापा, सिंपल गाइस आपको फॉर्मेट याद हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है गाइस, है ना गाइस। अब देखते हैं गाइस इसके अंदर क्या क्या आता है। देखो सबसे पहले गाइस आता है टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओके, और गाइस फिर आता है हमारा बाय बैलेंस CD मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओके गाइस, एंड गाइस फिर आता है हमारा बाय बैलेंस BD मतलब ओपनिंग एडवांस। ओके, एंड गाइस फिर आता है हमारा टू बैलेंस CD मतलब क्लोजिंग एडवांस। ओके, एंड गाइस फिर आता है बाय बैंक या कैश अकाउंट। गाइस ठीक है गाइस, ये होता है कि हमें टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ठीक है, उसे हम यहाँ लिखते हैं, है ना गाइस। गाइस फिर इन सबको ऐड करके एंड इसमें से माइनस करके फिर आता है हमारा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके गाइस, इस अकाउंट को गाइस अभी हम अपनी आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। ये होता है इसका सिंपल सा फॉर्मेट। ओके, अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे इसको याद करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लिखोगे टू बैलेंस BD, ठीक है। और गाइस अपनी समझने के लिए गाइस आप यहाँ लिख दोगे छोटा सा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओके, एंड गाइस उसके बाद लिखोगे आप बाय बैलेंस BD, ये लिखोगे बाय बैलेंस BD। ओके, पहले आप लिखोगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, देन आप लिखोगे ओपनिंग एडवांस, देन आप लिखोगे क्लोजिंग एडवांस। ओके गाइस, आपको ऐसे चलना है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर गाइस आप ऐसे चलते हो ना कि मतलब पहले ये लिख दो ओपनिंग एडवांस आउटस्टैंडिंग लिख दो, फिर ओपनिंग एडवांस लिख दो, फिर क्लोजिंग एडवांस लिख दो, फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिख दो। गाइस इससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो करो। देखो सिंपल सा, सबसे पहले करते हैं हम इन तीनों का टोटल, फिर हम करते हैं फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको लिख देते हैं सेम ऐसे यहाँ पे, ठीक है। एंड गाइस फिर हम करते हैं इन दोनों का टोटल एंड उसमें से माइनस करते हैं जो इसका टोटल आया, ठीक है, फिर हमारा ये निकल जाता है, ठीक है। अभी गाइस आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब गाइस अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो गाइस, देखो ये रहा गाइस, इस क्वेश्चन को अब इस वाले फॉर्मेट में करते हैं अप्लाई, ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं। गाइस मेक श्योर आप भी मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लें। तो गाइस अगर हम साथ साथ करेंगे ना गाइस, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइस आप जल्दी से बना लिए फॉर्मेट। गाइस मैं भी जल्दी से फॉर्मेट बना लेता हूँ।
गाइस आई होप आपने भी फॉर्मेट बना लिया होगा, ठीक है गाइस। अब गाइस करते हैं इस क्वेश्चन को इसमें अप्लाई। देखो पढ़ो, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, मतलब गाइस हमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हो गया 1 लाख रुपये। ओके 1 लाख है ना गाइस। गाइस मैंने आपको बताया था ना गाइस, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आता है कि हमें कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है टोटल, ठीक है, वो यहाँ पर आता है। तो गाइस हमने लिख दिया। गाइस इस क्वेश्चन में हमें रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। गाइस इस क्वेश्चन में हमें 1 लाख रुपीज़ टोटल सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में रिसीव हुआ है, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ लिख दिया बाय कैश अकाउंट डाल के। गाइस आप इसको बाय बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब गाइस पढ़ते हैं। गाइस देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 20,000, मतलब गाइस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है, मतलब गाइस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है 20,000। तो गाइस लिख दो फटाफट। जहाँ पे हम लिखते हैं, हम कहाँ लिखते हैं गाइस, हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लिखते हैं डेबिट साइड। तो गाइस लिख दो फटाफट। तो गाइस लिखते हैं देखो 20,000। ओके गाइस, एंड गाइस फिर पढ़ते हैं। गाइस जो फिर लिखा है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20,000, मतलब गाइस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा 20,000 है। अब गाइस इसको हम कहाँ लिखते हैं क्लोजिंग को, तो गाइस उसको हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। गाइस मैंने आपको बताया था ना गाइस, आप ऐसे फॉलो करो जैसे मैं कर रहा हूँ। पहले लिखना है हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, देन लिखना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, देन ओपनिंग एडवांस, देन क्लोजिंग एडवांस। ओके देखो, अब देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20,000, तो गाइस लिख देते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब गाइस ओपनिंग एडवांस, ठीक है। अब गाइस ओपनिंग एडवांस हमारा 10,000 है। ओके अब ओपनिंग एडवांस कहाँ लिखते हैं गाइस, ओपनिंग एडवांस हम लिखते हैं इस साइड, ठीक है। एंड गाइस क्लोजिंग एडवांस 5,000, और गाइस क्लोजिंग एडवांस देखते हैं हम इस साइड, मतलब डेबिट साइड, ठीक है। अब गाइस देखो, अब गाइस हम करते हैं गाइस, हम क्रेडिट साइड को करते हैं प्लस, ठीक है। तो प्लस कर लेते हैं 1,30,000 गाइस, ठीक है। एंड गाइस फिर हम क्या करते हैं गाइस, फिर हम इन दोनों को प्लस करके इसमें से कर देते हैं माइनस, ठीक है। अब देखो कितना आ गया। अब गाइस इसको प्लस करो 25,000 आ गया। अब 1,30,000 में से 25,000 गए तो कितना बचा 1,05,000, ठीक है गाइस। तो गाइस ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब गाइस आप बताओ इसमें आपको क्या मुश्किल लगा, ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक बार इसके स्टेप दिखाता हूँ, ठीक है। देखो तो गाइस ये है क्वेश्चन, ठीक है गाइस। अब गाइस देखते हैं इसके स्टेप, मतलब गाइस मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो करा जिससे मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। देखो स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखना है टोटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है गाइस। सबसे पहले हमें देखना है टोटल सब्सक्रिप्शन, मतलब गाइस हमें टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ठीक है गाइस। उसको लिख देंगे, ठीक है। उसको हम लिखते हैं बाय कैश गाइस। उसको हम लिखते हैं बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट की फॉर्म में, ठीक है। और गाइस फिर हमें क्या करना है गाइस, फिर हमें लिखना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। एंड इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं टू बैलेंस BD, ठीक है। फिर हमें लिखना है स्टेप थर्ड है इसका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस CD, ठीक है। और गाइज फिर हमें लिखना है स्टेप 4 में ओपनिंग एडवांस, ओके, ओपनिंग एडवांस। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD, ओके। और गाइज फिर हमें लिखना है क्लोजिंग एडवांस, गाइज इसको हम लिखते हैं टू बैलेंस CD। और गाइस इतना सब कुछ कर लेने के बाद गाइस फिर हमें स्टेप 6 में क्या करना है गाइस, फिर हमें करना है क्रेडिट साइड को प्लस।
अब इसमें कौन क्या क्या आता है देखो, इसमें आता है हमारा बाय बैलेंस BD मतलब ओपनिंग एडवांस, ठीक है। फिर आता है इसमें आता है हमारा बाय कैश अकाउंट मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर इसमें आता है हमारा बाय बैलेंस CD मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। गाइस इन सबको हम गाइस फिर हमें इन सबको करना है प्लस, गाइस फिर हमें करना है डेबिट साइड में टू बैलेंस BD मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और टू बैलेंस CD को करना है प्लस मतलब क्लोजिंग एडवांस। और गाइस इसको प्लस करने के बाद गाइस उसे हमें क्या करना है, गाइस उसे हमें करना है क्रेडिट में से माइनस मतलब टू बैलेंस BD प्लस टू बैलेंस CD को करना है हमें माइनस किस में से, क्रेडिट साइड में से। तो गाइस फिर हमारे पास आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और गाइस ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गाइस जो ये निकल रहा है गाइस वो आएगा हमारा कितना, गाइस वो आएगा हमारा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और गाइस उसको हम नाम देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। गाइस क्यों गाइस हम इसको नाम, अब गाइस यही नाम क्यों देते हैं, क्योंकि गाइस इस मेथड को करने के बाद गाइस जो सब्सक्रिप्शन निकलता है गाइस उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो गाइस इसलिए हम इसको नाम देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गाइस, ठीक है। अब गाइस इसके एक बार दोबारा से स्टेप समझ लो, देखो सबसे पहले हमें लिखना है, ये देखो यह है स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले हमें लिखना है टोटल सब्सक्रिप्शन जिसे हम कहते हैं बाय कैश अकाउंट, ठीक है। फिर हमें करना है स्टेप 2 में हमें लिखना है स्टेप 2, इसमें हमें लिखना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब टू बैलेंस BD। स्टेप 3 फिर हमें करना है बाय बैलेंस CD मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फिर हमें लिखना है बाय बैलेंस BD मतलब ओपनिंग एडवांस, ठीक है। फिर हमें लिखना है टू बैलेंस CD मतलब क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। फिर क्या करना है गाइस हमें, गाइस फिर हमें तीनों को प्लस जो कि है हमारा स्टेप 6, ठीक है। और गाइस फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है टू बैलेंस BD और टू बैलेंस CD को करना है प्लस जो कि है हमारा स्टेप 7, ठीक है। और गाइस फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इसकी और इसके टोटल में से इसको कर देना है माइनस, ठीक है। दोबारा देखो, हमें टू बैलेंस BD को और टू बैलेंस CD को प्लस करके फिर हमें इसमें से करना है माइनस, तो हमारा आ जाएगा ये टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और गाइस आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करें तो गाइस आप सबसे पहले इन सभी स्टेप को पढ़ लेना, क्योंकि गाइस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि गाइस आप इससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और गाइस आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी, ओके गाइस। अब गाइस हम करेंगे इसका टाइप 2 मतलब जो गाइस हमें टैबुलर फॉर्म में दिया होता है, ठीक है। अब गाइस इन क्वेश्चन करने से पहले गाइस हमें जानना होगा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ठीक है। क्योंकि गाइस हमें ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है, ठीक है। तो गाइस देखते हैं अभी क्या होता है, देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अब गाइस इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पेमेंट क्या होती है और रिसीप्ट क्या होती है। अब देखो, अब गाइस पेमेंट जो होती है गाइस, पेमेंट कह लो या फिर एक्सपेंडिचर कह लो गाइस, वो होती है हमारे दो टाइप की, ठीक है। पहली होती है हमारी रेवेन्यू पेमेंट, एक होती है हमारी
कैपिटल पेमेंट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। गाइस ठीक है, अब गाइस ये बिल्कुल वही है जो आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन गाइस एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से, ठीक है। देखो, रेवेन्यू पेमेंट या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर या फिर वो पेमेंट होती हैं जो हम बार बार करते हैं, मतलब गाइस ये होते हैं रिकरिंग नेचर की, ठीक है। और गाइस कैपिटल पेमेंट वो पेमेंट होती हैं गाइस जो हम बार बार नहीं करते, ठीक है, जो हम एक बार करते हैं या फिर साल में एक बार करते हैं, ठीक है। अब गाइस इसमें आते हैं हमारे सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। गाइस जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं ना गाइस वो सब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सैलरी हो गई, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई और रिपेयर हो गया, ठीक है। और गाइस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस जो एनपीओ में पूछा जाता है, मतलब गाइस जो इन क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, वो क्या है, वो है ऑनरेरियम एक्सपेंस। ऑनरेरियम ऑनरेरियम एक्सपेंस। अब गाइस ये क्या है, गाइस ये है स्वागत का खर्चा, मतलब वेलकम के एक्सपेंसेस। मतलब गाइस जब भी कोई एनपीओ में गेस्ट आता है और गाइस जो एनपीओ उस गेस्ट के वेलकम में जो भी एक्सपेंस करेगा या फिर जो भी खर्चे करेगा गाइस उसे हम कहते हैं, मतलब गाइस वो एनपीओ के लिए होते हैं ऑनरेरियम एक्सपेंस। सिंपल गाइस यही है, ठीक है। देखो लिख लो क्या है, ये होता है हमारा स्वागत का खर्चा, ठीक है, सिंपल। और गाइस इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको पता ही हैं, ठीक है। देखो आप याद रखो, बस आप एक चीज़ याद रखो, जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंस हैं वो सारे रिवेन्यू पेमेंट, और जितने भी बड़े बड़े एक्सपेंस हैं, जितने बड़े बड़े एक्सपेंडिचर हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल पेमेंट, ठीक है। देखो जैसे बिल्डिंग परचेज कर ली, ये भी बड़ा एक्सपेंस है ना। और हमने मशीनें परचेज कर ली, है ना गाइज। और गाइज जितने भी बड़े बड़े एक्सपेंस, मतलब जितने भी गाइज देखो, जितने भी एसेट हम खरीदते हैं ना उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंपल सा। जितने भी हम एसेट खरीदेंगे उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू पेमेंट या फिर कैपिटल पेमेंट, ठीक है, सिंपल सा। अब गाइस रिसीप्ट भी दो टाइप की होती हैं, रिसीप्ट, ठीक है, दो टाइप की होती हैं, है ना। ये भी होती है रेवेन्यू रिसीप्ट और एक कैपिटल रिसीप्ट। अब गाइस रिसीप्ट मतलब होता है मिलना, मतलब जो भी हमें मिलता है ना उसे हम कहते हैं रिसीप्ट। अब गाइस ये वही है रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब जो हमें बार बार मिलेंगी, कैपिटल मतलब जो हमें बार बार नहीं मिलेंगी, ठीक है, सिंपल सा। अब इसके देखो एग्जांपल, देखो इस एग्जांपल देखो, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और लॉकर रेंट, और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। मतलब गाइस जितनी भी हमारी इनकम है ना वो सारी होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, सिंपल सा। जितनी हमारी इनकम होती है, मतलब जितनी भी एनपीओ की इनकम होगी उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, और जितने भी एनपीओ की लायबिलिटी होगी उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट, सिंपल सा। इससे एग्जांपल देख लो, जैसे एडमिशन फीस और स्पेशल डोनेशन और गाइस लेगेसी। और गाइस ये लेगेसी सबने बना रखा कि गाइस ये बहुत ज़्यादा टफ है। गाइस लेगेसी कुछ नहीं है, लेगेसी है जब भी किसी पर्सन के मरने के बाद, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो लेगेसी मतलब जब भी कोई पर्सन मर जाता है और उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी या सारी वसीयत, जिसे हम कहते हैं विल, है ना, वसीयत, है ना, वो सब एनपीओ को दे दी जाती है, उसे हम कहते हैं लेगेसी, उसे एनपीओ कहता है लेगेसी, सिंपल सा।
लेगेसी मतलब जब कोई पर्सन मर जाता है तो उसकी सारी विल या फिर सारी प्रॉपर्टी एनपीओ को एनपीओ को दे दी जाती है, उसे एनपीओ कहता है लेगेसी। सिंपल सा ये है। और गाइस ये होती है हमारी लायबिलिटी, ठीक है। अब गाइस अब आप ये समझ चुके हो कि रिसीप्ट क्या होती है, पेमेंट क्या होती है। अब गाइस देखो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। गाइस देखो गाइस ये होता है इसका फॉर्मेट, ठीक है। सब कुछ वही लिखा हुआ है। इधर देखो एक और चीज़ देखो गाइस, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में गाइस रिसीप्ट साइड गाइस हम लिखते हैं जो भी इनकम प्लस लायबिलिटी। मतलब गाइस जो भी एनपीओ को मिलता है ना, जो भी एनपीओ को मिलता है उसे हम लिखते हैं रिसीप्ट साइड, और जो भी एनपीओ पेमेंट करता है, जो भी एनपीओ पे करता है उसे, जो भी एनपीओ पे करता है उसे हम लिखते हैं पेमेंट साइड, ठीक है। सिंपल सा ही होता है। और गाइस एक ये है, अब गाइस ये क्या होता है, टू बैलेंस बीडी। गाइस ये होता है ओपनिंग बैलेंस, और गाइस ये हर किसी अकाउंट में होता है, ठीक है। एक बार इसका फॉर्मेट समझ लो, देखो क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब गाइस ये बैलेंस हमारा कैश में भी हो सकता है और बैंक में भी हो सकता है, ठीक है। और गाइस फिर हम लिख देंगे जितना सब जो भी एनपीओ को मिलता है सब कुछ, अब चाहे वो इनकम हो चाहे वो लायबिलिटी हो, ठीक है। और गाइस पेमेंट में आता है जो भी एनपीओ एक्सपेंस करता है या फिर जो भी एनपीओ पे करेगा, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, सब के सब आएंगे पेमेंट में, ठीक है। और गाइस लास्ट में आता है हमारा एक मेन बाय बैलेंस सीडी। बस अब ये भी हो सकता है कैश और बैंक दोनों का बैलेंस हो सकता है। गाइस ये होता है सिंपल से इसका फॉर्मेट, ठीक है। और गाइस पेपर में कहीं नहीं आता कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, ठीक है। पेपर में आता है, पेपर में हमें ये दिया होता है, हमें इसके बेस पे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो गाइस बस आपको ये समझना है कि ये इसमें क्या क्या आता है, बस आपको वहाँ बनाना नहीं है पेपर में कि बनाओ, गाइस कभी भी नहीं आता है, ठीक है। अब गाइस लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब गाइस इन क्वेश्चन करने के लिए गाइस हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे गाइस हम सबसे पहले देखते हैं गाइस हम टोटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। गाइस इसमें भी हम वही देखते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो कि ये रहा है ना। और गाइस इन क्वेश्चन में गाइस हम करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं देखते हैं, ठीक है। गाइस इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन और एंड नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब गाइस मैं आपको देता हूँ कुछ स्मार्ट टिप जिससे आप इन क्वेश्चन के एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली, इसमें हमें ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा हमें दी होती है एडजस्टमेंट में, ठीक है। और गाइस क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा दी होती है हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। और गाइस अगर गाइस इनमें से अगर गाइस ये नहीं दे रखा तो गाइस हम मानते हैं ज़ीरो, ठीक है। अगर गाइस इनमें से कुछ भी नहीं दे रखा तो गाइस हम मानेंगे ज़ीरो उसे, ठीक है। गाइस मान लो एक क्वेश्चन में हमें ओपनिंग एडवांस नहीं दे रखा तो गाइस उसे हम मान लेंगे ज़ीरो, ठीक है। और गाइस देखो थर्ड, गाइस कभी कभी हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा होता है दो जगह, ठीक है। कभी कभी हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दो जगह दिया होता है, एक दिया होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और गाइस एक दिया होता है हमें एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो गाइस ये बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि मतलब हम किस में से देखें, है ना गाइस। और गाइस यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है जिसमें हमें दो जगह दी होती है, ठीक है। देखो और गाइस यही हम मार खा जाते हैं, ठीक है। गाइस इसमें हम हमेशा लेंगे एडजस्टमेंट वाला ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है।
बस मतलब गाइज मैंने आपको इस क्वेश्चन का सब कुछ दे दिया, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब गाइज देखते हैं इसका एक एग्जांपल, ठीक है। देखो सबसे पहले गाइज बना लो इसका फॉर्मेट। गाइज मेक श्योर आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाएं और गाइज मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करते जाएं। गाइज आई होप आपने भी फॉर्मेट बना लिया होगा। तो गाइज चलो अब देखते हैं। तो गाइज देखो, अब गाइज हम इस क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मेट में करेंगे अप्लाई, ठीक है। देखो अब सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कितना हमें सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमें कितना सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव हुआ है, ठीक है। देखो वो ये दे रखा है, ये रहा 2,04,000, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये नहीं दिया होता, तो सिंपल हम क्या करेंगे, तो सिंपल हम इन तीनों कर लेंगे प्लस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2,04,000, ठीक है, लिख दिया, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो, अब मैंने आपको बता रखा है, अब मैंने आपको बताया है कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या दिया होता है। देखो नंबर फर्स्ट हमें दिया होता है इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। नंबर सेकंड इसमें हमें दिया होती है क्लोजिंग एडवांस, है ना। और करंट ईयर का भी दिया होता है, लेकिन हम इसका करंट ईयर का नहीं लिखते, ठीक है। अब देखो, अब हमें लिखना है, अब इसमें दिया हुआ, अब इसमें ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गाइस कभी कभी ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें यहाँ पर भी दिया होता है, ठीक है। तो जो पढ़ते हैं पहले, ठीक है। ये मुझे रखा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, फिर दे रखा हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब देखो ये पढ़ते हैं। देखो इसमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, मतलब गाइज ये हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। गाइज क्यों है, क्योंकि गाइज ये अकाउंट जो बना रहे हैं हम, गाइज ये अकाउंट हमारा है 2021 से 22 का, ठीक है। इसलिए गाइज ये हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इसमें हमें अब दूसरा में इसमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 ₹8,000, मतलब गाइज इसमें हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है यहाँ भी और यहाँ भी दे रखा है। तो गाइज मैंने आपको क्या बता रखा है, मैंने आपको बताया है कि हम हमेशा लेंगे एडजस्टमेंट वाली है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो मेरा रिकॉर्ड करेंगे। देखो अब हम ये वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाला, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्योंकि गाइज हम इसमें हमेशा जो अगर हमें दो जगह दिया होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो हम लेते हैं एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। देखो अब लिख देते हैं, ये हम लिखते हैं डेबिट साइड, लिख दो 8,000, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये दे रखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, है ना। तो वही लिखते हैं, देखो कितना है, ये हमारा 6,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6,000, ठीक है। अब देखो, अब हम लिखते हैं ओपनिंग एडवांस, ठीक है। और गाइस मैंने आपको बताया है कि हमें ओपनिंग एडवांस हमेशा एडजस्टमेंट में ही दिया होगा, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कभी भी इसमें नहीं दिया होगा, तो हमें यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हम यहीं जाएंगे, ठीक है। सीधा हम यहीं देखेंगे कि हमें दे रखा। अब देखो इसमें हमें नहीं दे रखा, तो मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि क्या करना है, हमें वैल्यू माननी है 0, ठीक है। हो गया ये। अब हम लिखते हैं क्लोजिंग एडवांस। अब देखो क्लोजिंग एडवांस ये रहा, ठीक है। अब लिख देंगे क्लोजिंग एडवांस, कितना है 2,000, ठीक है। अब गाइस मुझे पता कैसे लगा कि गाइस ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है कि गाइस ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन में पहली बात तो हमें इसमें हमेशा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया होगा और क्लोजिंग एडवांस दिया होगा, ठीक है। एक फिक्स हो गया ये, ठीक है। अब देखो ये अकाउंट हमारा 2021 से 22 का है, ठीक है। अगर गाइस इसमें कुछ लिखा है पिछले साल का, अगर इसमें कुछ लिखा है प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो मतलब वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। और लिखा है कुछ नेक्स्ट ईयर का, है ना, तो उसको वो होता है हमारा क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। ये है सिंपल सा। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, अब मैंने बताया था आपको कि हम क्रेडिट साइड करते हैं प्लस
ठीक है, कर लो प्लस, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2,10,000, ठीक है। अब इसको हम ऐसा कैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि हम इन दोनों को प्लस करते हैं और इसमें से करते हैं माइनस, जिससे हमारा क्या निकलता है, जिससे हमारा निकल के आता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हमारा सब्सक्रिप्शन ही है, ठीक है। देखो करो कितना आ गया, प्लस करो इसको प्लस करो, आ गया 10,000। अब 10,000, अब 2 लाख में से 2,10,000 में से 10,000 कर दो माइनस, तो कितना हो गया, 2 लाख आ गया। बस ये हो गया क्वेश्चन, हो गया सॉल्व क्वेश्चन, बस तो सिंपल था। एक बार दोबारा देख लो, इसको समझना। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ इसका। देखो मान लो हम अकाउंट बना रहे हैं 2021 का, ठीक है। और गाइज रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में अगर उसमें पिछला साल लिखा हुआ है, मतलब 2020, ठीक है, इसका पिछला साल 2020 तो होगा, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और गाइज इसमें लिखा हुआ है कुछ नेक्स्ट ईयर का, ठीक है, तो ये है हमारा क्लोजिंग एडवांस, ठीक है, सिंपल सा। एक बार दोबारा देखो, अगर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ पिछले साल का लिखा हुआ है तो वो होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और कुछ लिखा हुआ है अगले साल का तो वो होगा हमारा क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। बस सिंपल से ही होता है, इसमें भी यही है। हम बना रहे हैं 2021 का, 21 से 22 का, और इसमें पिछले साल लिखा हुआ है 2020 से 21, इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, और कुछ लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब ये हमारा क्लोजिंग एडवांस है, ठीक है। बस गाइस ये होता है सिंपल सा, इसका सिंपल सा यही होता है ना गाइस। तो गाइस ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, और गाइज एग्जाम में इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। तो गाइज मैंने आपके लिए ऐसे ही और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो ये गाइज इसमें सारे टाइप हैं, जैसे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइज अगर आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। गाइज आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट में मिल जाएगी, ठीक है गाइज। आप गाइज वहाँ से जाके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और गाइज अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो गाइज आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, और गाइज कमेंट में ही पूछ सकते हो, ठीक है। तो गाइज बस यही था आज का, ठीक है। तो गाइज फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, ठीक है।